हेलो नमस्कार। मैं बाबा अनिल मुजुमदार लखनऊ से। आज जो मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, आपने बहुत सुना होगा कि लोग बाग यक्षिणियों की साधना करते हैं, किन्नरियों की साधना करते हैं, नाग कन्याओं की साधना करते हैं, योगिनियों की साधना करते हैं। और विशेषता तो मतलब बहुत ही पॉपुलर जो है, अब बहुत ही भयंकर कर्णपिशाचिनी, इन सभी साधनाओं के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि जब जो है जिस तरह से किसी को जो है मतलब जैसे ऑफिस में कोई काम करता हो तो कोई बड़ा ऑफिसर है, उसको जब सस्पेंड किया जाता है तो उसको नौकरी से या घर में नहीं बैठाया जाता है, उसको कहीं से दूसरी जगह पर उसको लगा दिया जाता है, मैनेज कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से कर्णपिशाचिनी का भी है, समझ में? तो कर्णपिशाचिनी या योगिनी या यक्षिणी उनका भी है। ये सब देवलोक से निष्कासित आत्माएं हैं जो कि पृथ्वी भूमंडल पे अपने अतृप्त वासनाओं के कारण इधर से उधर भटक रही हैं। और इन्हीं को जो है हम लोग यक्षिणियाँ भी कहते हैं, किन्नरियाँ भी कहते हैं, समझना, और जो है योगिनी भी कहते हैं और कर्णपिशाचिनी भी कहते हैं। इनमें से कुछ जो होते निष्कासित होकर आती हैं वो सात्विक देवी देवता होते हैं। कुछ जो है मतलब जो निष्कासित होकर वहाँ से आती हैं वो पिशाचिनी होती हैं। इनका मुख्य भोजन ही मदिरा और मांस, मछली इत्यादि है। सावधानी ये है कि सात्विक देवी देवताओं की जो भी साधना होती है, इन मतलब अधो देवी देवताओं की, वो जो है उसमें आपको मतलब स्वच्छता का ध्यान हो, भोग प्रसाद जो भी हो सात्विक विधि विधान से बनाया गया हो, और जो है पूजा पाठ भी सात्विक रूप से होती है, ठीक है ना। और जब कर्णपिशाचिनी वगैरह की साधना है, इसको तो है आप नॉनवेज और मदिरा आपको चढ़ाना पड़ेगा रोज़। यदि जो मनुष्य नॉनवेज खाता हो, मदिरा पान करता हो, तो वो ही इस साधना को करे, क्योंकि भोग प्रसाद जो इन पर चढ़ाया जाएगा वो जो है आप जिस तरह से कहीं भी मंदिर से प्रसाद लाते हैं उसको मिल बाँट के खाते हैं, ठीक है ना। और इसमें मिल बाँट के नहीं खाना है, लेकिन भोग प्रसाद को आपको स्वयं ग्रहण करना है। अब बताइए, कर्णपिशाचिनी की साधना करेंगे और आप कहते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, उसको छूऊंगा भी नहीं, तो आप क्या देवी देवता को पसंद नहीं करेंगे? और उसका भोग प्रसाद तो आप खाएंगे नहीं, जब छुएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, है ना। इसलिए जो है ये साधना बहुत ही दुर्लभ है, अति प्राचीन काल से है। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, और आप इसको देखिए। यदि पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसमें परियां अप्सराएं भी, सबके बारे में बताऊंगा दोस्तों, सबके बारे में बताऊंगा। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो है ये जो यक्षिणियाँ, किन्नरियाँ या नाग कन्याएँ, योगिनी, डाकिनी, चौरनी, प्योरनी, यक्षिणी, ये सब जो है निष्कासित होती हैं प्रेतात्माएँ, है ना। और ये हमारे भूमंडल में चारों ओर मंडराती रहती हैं। इनको बस यदि आपको वश में करना हो तो उनके संबंधित मंत्र, संबंधित विधि विधान से आप, और बिल्कुल पागलपन की हद से ज़्यादा जुनून लेकर आप यदि उनका अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मुझको जो इस समय कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही विचित्र अनुभव बताए जो कर्णपिशाचिनी के, मैं उसको पूरा सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता। और ये अजय दिल्ली के हैं, उन्होंने बहुत ही विचित्र अनुभव किए हैं। उन्होंने उनकी पत्नी ने भी, जो कि मतलब नीचे के पोर्शन में रहती हैं, उन्होंने भी अनुभव किया। तो इससे लगता है कि कर्णपिशाचिनी भूमंडल में चारों ओर घूम रही हैं और किसी भी क्षण उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती हैं। मैंने उनसे कह दिया, यदि कर्णपिशाचिनी आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देती 1-2 दिन के अंदर, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हलचल हो रही है, तो आप
बाज़ार से 2 चांदी या सोने की जो आपका हैसियत हो 2 अंगूठियाँ खरीद लीजिए और उसको जो है जब आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन हो तो उनको एक अंगूठी उनको भेंट दीजिए और दूसरा उनसे कहिए कि वो आपको पहना दे, ठीक है ना। तो वो खुद उंगली में पहन लेंगे, आपको उंगली में पहना देंगी। ये आपको जो अंगूठियाँ जो हैं वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, शायद किसी ने बतलाया ना हो यूट्यूब में, कि ये आपका जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करेगा। यानी कि जब भी आपको कोई भी जो है क्या कहते हैं समस्या का समाधान करना हो तो आप तुरंत ही क्या करेंगे कि उस अंगूठी को आप रगड़ेंगे, ठीक है ना। उस अंगूठी को रगड़ेंगे तो वहाँ पर ये आपका ट्रांसमीटर हुआ, ट्रांसमिट कर दिया आपने। उनके जो उंगली में यक्षिणी योगिनी या कर्णपिशाचिनी, वो कर्णपिशाचिनी की साधना कर रहे हैं, उनकी उंगली में जो क्या कहते हैं रिंग है उसमें सनसनाहट होगी। वो तुरंत जान जाएंगी कि किस ने हमको ये अंगूठी भेंट की थी। वो तुरंत आपके पास आके आपके समस्याओं का समाधान करेंगी। कर्णपिशाचिनी में कि ये है कि भूत भविष्य वर्तमान सब बताती हैं, है ना। और यहाँ तक कि ये भी बता देते हैं कि आपसे 1500, 2000, 7000, 10,000 किलोमीटर भी कोई दूर हो, माने फॉरेन कंट्री में भी हो, वो क्या कर रहा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, उसके घर वार द्वार गुप्त से गुप्त चीज़ों को भी वो आपको बता देंगे। और जो सामने आता है उसके बारे में तो पूछिए ना। इस तरह से मैंने मतलब बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की है और उससे पता चलता है कि ये जो है तुरंत वश में आने वाली होती हैं और वश में आ गई तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहती। भाई मैंने भी वश में किया है बहुतों को, यक्षिणियों को, और एक यक्षिणी शमशानी यक्षिणी के पिछले 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ, तो सबको वश में किया। लेकिन मेरी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं, मुझको जितनी ज़रूरत पड़ती है उतने पैसों की मन में विचार भी नहीं आता, वो किस न किस तरह से मुझको मेरे पास आ जाता है। इसके लिए चोरी चपाटी मुझको कुछ करना नहीं पड़ता, झूठ बोलना नहीं पड़ता, किसी को धोखा देना नहीं पड़ता, मेरे मेहनत के पैसे आ जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आपको जितनी ज़रूरत है आप मांगिए उनसे, वो ज़रूर पूरा करेंगे। और कर्णपिशाचिनी तो ये है कि आपको करोड़ों में इतनी संपत्ति दे सकती हैं कि आप संभाले नहीं समझेंगे। मतलब समझ लीजिए कर्णपिशाचिनी के ज़रिए मान लीजिए कोई नेता है, वो एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, कितना खर्च है, 10-20 करोड़ रुपए खर्च करेगा और वो सोचेगा कि 10-20 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो चलो कम से कम 100 करोड़ तो कमा ही दे। अब वो आपके पास आया, आपकी खेती चारों तरफ फैल जाती है, आपके पास आया, आपने उसको देखते बताया कि आप जीतेंगे कि नहीं, जीतेंगे तो कितने वोटों से और किस बूथ पे आपकी पकड़ कमज़ोर है, वहाँ पर जाके आप मेहनत करिए, आप पूर्णतया जीत जाएंगे अच्छे खासे वोटों से, है ना। अब भाई ये तो बात गई, जब वोटिंग होगी पता चलेगा कि वो जीत गए भारी मतों से, तो वो आपको, यदि वो बेईमान नहीं होगा, आपको ज़रूर याद करेगा। और जहाँ उसने 10-20 करोड़ रुपए खर्च करके एमपी या एमएलए के पद पे सुशोभित हुआ है, तो आपका आसानी से 2-4 करोड़, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर आपसे काम लेना है, तो 2-4 करोड़ तो दे ही देगा। इस तरह से यदि कोई रियल एस्टेट वाला वेंडर है, वो कहीं पर बहुत बड़ी ज़मीन खरीदना चाहता है और उसमें वो ये पूछने आया कि ज़मीन खरीद पाऊँगा कि नहीं, ये विवादित ज़मीन तो नहीं है, इसमें मेरा जो भी मैं अपार्टमेंट वगैरह बनाऊँगा वो बन जाएगा कि नहीं। आपने देखा नहीं बनना होगा तो नहीं कह देंगे, बनना होगा या जिस तरह से सब कुछ आप कर देंगे। उसके बाद क्या हो कि उसने सब खरीद लिया, वो कर लिया। यदि वो बेईमान नहीं हुआ तो आसानी से आपको 10-20 लाख 30 लाख जितना भी आपको मतलब वो होगा, खेती होगी, उस अनुसार वो आपको पे कर देगा। और गंदा यक्षिणी है, मनोहारी यक्षिणी है या सुर सुंदरी यक्षिणी है, ये सब सात्विक हैं। ये जो हैं आप जितना उनसे मांगेंगे रोग आके उतना तो वो रुपया दे देंगे। उसके अलावा भी वो अपनी तरफ से इतनी मदद करेंगे कि आपको पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। कहा तो ये भी जाता है इतना पैसा देती हैं, इतना पैसा देती हैं कि आपको संभाले नहीं संभलता। खैर मेरे को जितनी ज़रूरत होती है मुझको मिल जाती है, समझे ना। इस तरह से मैं सोचता हूँ कि इन यक्षिणियों को, किन्नरियों को और
ये गंधर्वियों को, नाग कन्याओं को, योगिनियों को, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैलनी, यक्षिणी को करिए। और अब उनको यदि वो सात्विक हैं तो सात्विक उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए। यदि वो तामसिक हैं तो उनको जो है मांस, मछली, मदिरा दीजिए। तो कर्ण पिशाचनी की कम से कम 7 तरह का जो है अनुष्ठान करने की विधि है। जो मैंने बताया है अजय दिल्ली को, वही विधि मैं सबको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मुझसे जुड़ेंगे और इस विद्या को, लुप्त होती विद्या को जागृत करके और एक अपना झंडा गाड़ेंगे। और पैसे आपके पास आएंगे तो आप जो है भाई, आपके पास पैसे आएंगे तो मुझको तो भूलेंगे नहीं कि भूल जाओगे, है ना। इसी के साथ मैं भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत का नारा लगाता हुआ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, अकाउंट को, स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया अनिल मजुमदार, तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा से अच्छा वीडियो देखने मिलेगा। तो ये जो है मेरा अधो देवी देवताएँ क्या होती हैं, उनकी साधना कैसे की जाती है, ये सब मैंने आपको बताया। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट को ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।